आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कनाडा के डिटेरियोरेटिंग रिलेशन के बारे में, जहां डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन और पॉलिटिकल एलिगेशन के बीच हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर एक सेंट्रल इशू बन गया है। कनाडा का क्लेम है कि इंडिया इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन सच क्या है ये आज इस बात पर बात करते हैं। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में प्रो खालिस्तान सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है, उनके मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। निज्जर को 2023 में जब कनाडा में उसे गोली मारकर उन्हें जब मार दिया गया था, कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिकली ये एलिगेशन लगाया कि मर्डर के पीछे इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स हो सकते हैं। उन्होंने इनफैक्ट पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था। ये एलिगेशन वैसे तो इंडिया के लिए एक सोचा था, क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सॉवरेनिटी पर सवाल उठाता है, लेकिन अब तक कनाडा ने इस क्लेम पे कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया, जिससे इस कंट्रोवर्सी को और हवा मिलती है। कनाडा के एलिगेशन की वजह से इंडिया कनाडा रिलेशन में एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया है। ट्रूडो गवर्नमेंट का कहना यह है कि उनके पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली है जो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करती है, लेकिन इंडिया ने एक्विजिशन को साफ मना कर दिया, डिनाई किया। उनका कहना है कि कनाडा खुद अपनी डिप्लोमेटिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है और खालिस्तानी सपोर्टर को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, जो कि आगे 2025 में जो कनाडा में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसी को देखते हुए वो वहाँ के खालिस्तानी सपोर्टर्स का वोट लेना चाहता है। इसीलिए वो ऐसे काम कर रहा है, जिसके कारण इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में ये क्लियर किया कि निज्जर के मर्डर में इंडिया का कोई रोल नहीं है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि जो कनाडा अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में के जो रिश्ते हैं और भी खराब हो रहे हैं। इस एक्विजिशंस के बाद इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। कनाडा के हाई कमिश्नर को एक्सपायर कर दिया गया और साथ ही साथ इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को भी कनाडा से वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। ये स्टेप वैसे तो क्लियर मैसेज है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी पर ऐसे एलिगेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि क्या कनाडा इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है। अभी पीछे जस्टिन ट्रूडो ने अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां जो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मेलानी जोली, वहाँ पे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या इंडिया पे सैंक्शन लगाने पर क्या कनाडा विचार कर रहा है। वहीं पर उनका कहना है कि सैंक्शन लगाने का फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन अगर टेंशन एस्केलेट होती रहती है तो सैंक्शन लगाने की संभावनाएं हैं। पर लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों पे क्या पड़ता है वो देखने को आएगा। पर मेरे हिसाब से अगर कनाडा इंडिया पर कोई सैंक्शन लगाता भी है तो इंडिया पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई इतने भी ज़्यादा बिजनेस कनाडा और इंडिया के बीच में ऐसे भी इतने हाई बिजनेस नहीं चल रहे हैं कि इंडिया के ऊपर काफ़ी इफेक्ट है। और यूएस भी कनाडा को सैंक्शन नहीं लगाने देगा, क्योंकि अगर ऐसा लगता है तो इंडिया तो ऑब्वियसली बात है ब्रिक्स और एससीओ कंट्रीज में और ज़्यादा सम्मिलित और ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। और जो आगे आने वाले जो G7 कंट्रीज जो 2025 में जो G7 की जो मीटिंग होने वाली है कनाडा में, मेरा मानना तो यही है कि अगर G7 जो मीटिंग जो 2025 में होने वाली है, जब इंडिया के पास अगर इनवाइट आता है तो उसे साफ डिनाई कर देना चाहिए। अगर हम बात करें जगमीत सिंह, जो कि कनाडा के जो एनडीपी लीडर हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर जगमीत सिंह हैं, उन्होंने वैसे तो ट्रूडो गवर्नमेंट को पहले सपोर्ट कर रहे थे, पर उन्होंने अभी पीछे सपोर्ट वापस कर लिया था। और जगमीत सिंह जो खालिस्तानी मूवमेंट पर उनका हमेशा ही उनका सॉफ्ट स्टांस और नेचर की डेथ के बाद उनके स्टेटमेंट ने कनाडा के डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में और कॉम्प्लेक्सिटी खड़ी कर दी है, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी प्रेशर है। और वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट भी अब माइनॉरिटी में आ गई है, जिससे फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन पर उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण ही इंडिया के ऊपर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने वैसे यूके के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ इस इश्यू पर डिस्कशन किया, लेकिन यूके ने अभी अब तक अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाया हुआ है, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशन दोनों देशों के साथ हैं। ट्रूडो ने अपने यूके काउंटर पार्ट को इन्फॉर्म किया कि क्या चल रहा है इंडिया और कनाडा के बारे में, पर मुझे ये लगता है कि यूके अपने न्यूट्रल स्टैंड से बनाए रखेगा, क्योंकि यूके चाहते हैं कि इंडिया के साथ एफटीए साइन हो, क्योंकि यूके की इकोनॉमी वैसे ही डाउन चल रही है, रिसेशन और इन्फ्लेशन उनका काफ़ी हाई है, जिसके कारण वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना चाहता है और एक्सेस करने के लिए उसे एफटीए साइन करना है। अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलता है या कुछ करता है तो ऑब्वियस बात है इंडिया और यूके के रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं।
अगर हम आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है वो कंपेयर कर रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, क्योंकि 2019 के बाद जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, तब रिवोक करने के बाद जब पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन टाइज को डाउनग्रेड किया और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया, अब कनाडा भी इसी राह पे चल पड़ा है और इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जैसे पाकिस्तान ने किया था। लेकिन दोनों केसेस में थोड़ा एक डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था वो टेरिटोरियल और टेररिज्म डिस्प्यूट्स पर बेस्ड था, जबकि कनाडा का इशू प्योरली पॉलिटिकल और खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड है। इंडिया ने पाकिस्तान के केस में जहां अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड मेंटेन किया हुआ है, वैसे ही कनाडा के एक्विजिशंस को भी वो क्लियर जवाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के होते हुए इंडिया कनाडा रिलेशंस के कंप्लीट ब्रेकडाउन होना मुश्किल ही लगता है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो पूरी तरह हॉस्टाइल बन गए थे। इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन वैसे तो क्रिटिकल स्टेज पर है, निज्जर किलिंग के एलिगेशंस ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि कनाडा की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हाई कमिश्नर का हाथ है, और जो कि इंडिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हुए। साथ के साथ वो ये भी बोलता जा रहा है कि हमारे पास सारे प्रूफ है और प्रूफ इंडिया को दे नहीं रहा है। अगर और सबसे बड़ी बात, अगर उनके पास प्रूफ है तो क्या ये जो ये डिसीजन ले रहा है कनाडा, क्या ये कोर्ट में कहीं पे प्रूफ हो पाया और उससे पहले ही वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ और बढ़ेगा या इसमें कोई और रिजोल्यूशन होगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।